नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्मूथ एंड पीस वाइज स्मूथ कर्व। लिसन वेरी केयरफुली। स्मूथ कर्व को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता हूँ स्मूथ फंक्शन क्या होता है। स्मूथ फंक्शन एक कंसीडर करता हूँ मैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आपका स्मूथ फंक्शन है। ये कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? दैट वी कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज स्मूथ फंक्शन। ठीक है, ये सेटिस्फाई करेगा कि आपका एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड एफ डेस एक्स इसका डेरिवेटिव इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। ये इसकी कंडीशन है स्मूथ कर्व की, स्मूथ फंक्शन और स्मूथ कर्व की दोनों की ये डेफिनेशन कि स्मूथ, यदि एफ ऑफ एक्स स्मूथ फंक्शन है देन एफ ऑफ एक्स एंड एफ डेस एक्स इसका डेरिवेटिव, एफ डेस एक्स इज डेरिवेटिव एक्स। ठीक, मैं डिस्कस करता हूँ एग्जांपल, आप बताना कि एक पहला एग्जांपल एफ ऑफ एक्स मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बताना कि ये स्मूथ फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, जो डायग्राम ऑफ पैराबोला, जो डायग्राम ऑफ पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन यदि इसका बनाना चाहोगे तो क्या, इसको मैं ले लिया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो इक्वेशन क्या बनेगा इसका, के अलोंग है पैराबोला, y के अलोंग है, x का इक्वल्स टू 4ay। लेकिन मैं इसको बताना चाहता हूँ कि इसका ये एफ ऑफ एक्स हो गया, आपको बताना स्मूथ फंक्शन है कि नहीं है। पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे बिकॉज एफ ऑफ एक्स मेरे को कंटिन्यूअस दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब आप समझते होगे, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करूं, यदि किसी भी वैल्यू पे, एक्स की किसी भी वैल्यू पे यदि आपका इन्फिनिटी आता है तो उसको डिसकंटिन्यूअस बोलूंगा, यदि इन्फिनिटी नहीं आता है तो मैं क्या बोलूंगा, इसको तो बोलूंगा कंटिन्यूअस फंक्शन। और आप बोलो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वैल्यू पुट नहीं करते कंटिन्यूअस चेक करने के पॉइंट। और ठीक है? तो एफ ऑफ एक्स का मैं एक बार डेरिवेटिव और निकालता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव रिप्रेजेंट किया एफ डेस एक्स के साथ, डेरिवेटिव का डायग्राम बनाया। आपको पता है क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay वाला डायग्राम है, डेरिवेट करोगे आप, डेरिवेट करके आपका क्या आएगा, डेरिवेट करके आपका y इक्वल्स टू एक्स वाली इक्वेशन आ जाएगी, उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो आप इसका डेरिवेट करोगे स्ट्रेट लाइन टाइप का डायग्राम आ जाएगा। आपका स्ट्रेट लाइन मान लो डायग्राम आ गया टाइप ऑफ। ठीक है, अब ये देखो कहीं पे डिसकंटिन्यूअस है नहीं, ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं, एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस है, एफ डेस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस, एफ डेस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, स्मूथ फंक्शन। यस, दिस इज एग्जांपल ऑफ स्मूथ फंक्शन। बट ये बनाया क्या है मैंने बनाया कर्व, बोल सकता हूँ दिस इज स्मूथ कर्व। यस, स्मूथ फंक्शन का ही तो हम कर्व बनाते हैं। ये आपका क्या है, दिस इज एग्जांपल ऑफ स्मूथ कर्व, बोल सकते हैं दिस इज फंक्शन एंड ब्रैकेट में लिखो आप कर्व। ठीक है, अब एक टॉपिक और कि स्मूथ फंक्शन तो मुझे पता लग गया कि स्मूथ फंक्शन होता क्या है, एफ ऑफ एक्स, एफ डेस एक्स। लेकिन एक पॉइंट और है, पीस वाइज का मतलब क्या है, पीस वाइज स्मूथ फंक्शन, पीस वाइज स्मूथ कर्व, पीस वाइज कर्व, पीस वाइज स्मूथ कर्व का मतलब ये है, मान लो आपके बहुत सारे कर्व बने हुए हैं, मिक्सचर है, स्मूथ कर्व का मिक्सचर बोल सकते हैं इसको, पीस वाइज कर्व को। इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मूथ कर्व्स, मिक्सचर ऑफ स्मूथ कर्व्स। मतलब ये है किसी ना किसी पॉइंट पे, कर्व के किसी न किसी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस होगा, ना किसी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस होगा, तो वो उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अबाउट पीस वाइज स्मूथ कर्व, इज अ फंक्शन ऑफ, इज अ सॉरी इज अ मल्टीपल ऑफ, या बोल सकते हैं मर्ज ऑफ बहुत सारे स्मूथ फंक्शन मिलके बनाएंगे पीस वाइज स्मूथ कर्व, ये बोल सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल आप देखो, एग्जांपल क्या होगा इसका। ठीक है, दिस इज एफ ऑफ एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमने डायग्राम बनाया है। आपको इसका पता है ये कौन सा फंक्शन होता है, यस दिस इज अ मॉड फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, दिस इज अ मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन आप सबको पता है, मॉड फंक्शन क्या होता है, मॉड एक्स इक्वल्स टू, मॉड फंक्शन जब भी आता है कैसे, सबसे पहले निकालते हैं बाउंड्री पॉइंट, हाउ टू फाइंड द बाउंड्री पॉइंट्स, इनिशियली फंक्शन इनसाइड द मॉड इक्वेटेड टू जीरो, देन इन ऑर्डर टू फाइंड द बाउंड्री पॉइंट, मॉड एक्स है इसके अंदर फंक्शन एक्स है, उसको जीरो पुट किया, जीरो बाउंड्री पॉइंट हो गया, तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और एक्स लेस देन जीरो। मॉड वाले फंक्शन में इक्वल आप कहीं भी लगा सकते हो, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, मैंने ऊपर लगा दिया है, तो आपका यदि आप मान लो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है तो मॉड एक्स क्या हो गया, ये हो गया आपका प्लस ऑफ एक्स, बिकॉज मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, एक्स इज लेस देन जीरो, -2 -4 -6, नेगेटिव होगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस इज माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसका यदि मैं डेरिवेट करता हूँ,
डेरिवेट आपको आइडिया लग रहा होगा, जीरो पे इसका डेरिवेट डज नॉट एग्जिस्ट, फिर डेरिवेट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर बोल सकता हूँ डेरिवेट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। लेकिन मुझे एफ डैश एक्स निकालना है इसका। सबसे पहले एफ डैश एक्स का डायग्राम बना रहा हूँ मैं, एफ डैश एक्स का डायग्राम बनाया एक्स। तो जब ये पॉजिटिव हो रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो प्लस एक्स है, डेरिवेट हो गया प्लस वन, तो आपका डेरिवेट हो गया प्लस वन इस टाइप से। जब ये लेस देन जीरो है, डेरिवेट हो गया माइनस वन इस टाइप से, ये हो गया प्लस वन एंड द माइनस वन। अब ये जो एफ डैश एक्स है एट एक्स इक्वल टू जीरो क्या है, एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूँ, एफ एक्स की नहीं, एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है। एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो क्या हो गया, ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, हो गया आपका ओके। नेक्स्ट अब बात ये है, एफ डैश एक्स आपको पता लग गया। अब आपको पूछ रहा हूँ एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज मॉड एक्स। एफ ऑफ एक्स आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका कौन सा कर्व, ये हो गया पीस वाइज स्मूथ कर्व। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड इज अ स्मूथ फंक्शन, यस इज अ स्मूथ कर्व, यस। बट एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल जीरो पे ये क्या डेरिवेटिव क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस। तो आपका ये क्या हो गया, इट्स अ पीस वाइज स्मूथ कर्व, इट इज नॉट। यदि कोई बोलता है कि ये स्मूथ कर्व है, इट इज नॉट स्मूथ कर्व, नॉट स्मूथ कर्व, नॉट स्मूथ कर्व, बट इट इज पीस वाइज स्मूथ कर्व, बट इट इज पीस वाइज स्मूथ कर्व। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है आप सबको, ओके। ये दो टॉपिक है आपके, पीस वाइज स्मूथ कर्व एंड द स्मूथ कर्व। अब एक बात, एक डिस्कशन और है जो आपका आगे यूज होगा, कंटूर, ठीक है। कंटूर का मतलब क्या है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कंटूर। मैं कोई भी डायग्राम बनाऊं आपको, ठीक है, डायग्राम मैंने बनाया, सर्किल बना दिया या एनी डायग्राम। कंटूर का मतलब ये होता है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है, उनको ज्वाइन कर दो, दिस कंटूर मतलब रास्ता, ठीक है। कंटूर की दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो सकती है या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो सकती है। पहले एक बार मैं डायग्राम से आपको बताना चाहता हूँ कि कंटूर का मतलब क्या है। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे जाके एंड किया, लेट दिस पॉइंट इज ए, लेट दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। ए से बी के जाने तक का एक रास्ता, और बी से ए तक, ए टू बी टू ए। यदि मैं ए से बी पे जा रहा हूँ, तो आप डायरेक्शन बनाओगे इस टाइप से, ए से बी डायरेक्शन है दिस टाइप, ओके। और बी से ए आप उल्टा डायरेक्शन बना दोगे। लेकिन मैं क्लोज कर्व में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंटूर, क्योंकि आपके आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें क्लोज कर्व ही होगा, ठीक है। तो एक क्लोज कर्व में डिस्कस करता हूँ, क्लोज कर्व में बना रहा हूँ, क्लोज कर्व आपका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है, ये क्लोज कर्व हुआ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया दो रास्ते हो सकते हैं, या तो आपका हो सकता है कि ये पॉइंट है, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और आपने यहीं से जाके यहाँ पे आकर रुक गए, ठीक है। पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा आपका हो सकता है उल्टा, मतलब उल्टी डायरेक्शन हो सकती है। ये डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, दिस डायरेक्शन इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यस दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड को मैं काउंटर क्लॉकवाइज ही बोल सकता हूँ, और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका दूसरा डायरेक्शन हो सकता है। तो डायग्राम बना देता हूँ आप, नेक्स्ट ये डायरेक्शन ऐसी थी, आपकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कौन सी हुई है आपकी, डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिंपल सा बात ये है, घड़ी की डायरेक्शन जो होती है वो होती है क्लॉकवाइज, उसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको काउंटर एंटी क्लॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये पेपर में ज़्यादातर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यदि लिखा हुआ आता है, यदि जो बाय डिफॉल्ट रूल है, हमारा बाय डिफॉल्ट रूल है एंटी क्लॉकवाइज को हम लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, तो उसके रिवर्स डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई आपकी नेगेटिव डायरेक्शन। बाय डिफॉल्ट रूल हमारा जो चलता है, एंटी क्लॉकवाइज को हम लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, क्लॉकवाइज हो जाती है आपकी नेगेटिव डायरेक्शन, रिमेंबर दिस पॉइंट, यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका इसके बाद, ये तो रहा कर्व का डिस्कशन, कंटूर बता दिया मैंने आपको।